बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया उमर और आप देख रहे हैं राबियाज़ कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बजट फ्रेंडली अरवी की सब्ज़ी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बन के होती है तैयार। अरवी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने अरवी ली थी और उसे अच्छे से धो काट लिया था और छील के कटिंग कर लिया था। कटिंग आप पे डिपेंड करती है, जैसे आपको कटिंग पसंद हो वैसे ही कर ले। और फिर इसे नमक के पानी में भिगो दिया था और फिर अच्छी तरीके से इसे साफ़ पानी से मैंने वॉश कर लिया था। कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल में यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ, क्योंकि हमें करनी है अरवी फ्राई, गोल्डन फ्राई करनी है, इसलिए मैंने अभी तेल ज़्यादा लिया है। जब फ्राई हो जाएगी तो तेल को हम अपनी रेसिपी के हिसाब से यूज़ करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम अरवियाँ जो है ड्रॉप कर देंगे और फिर अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे हमें करना है फ्राई, ताकि बहुत ही यमी और टेस्टी सी हमारी अरवी की सब्ज़ी बन के हो तैयार। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह की वीडियोस अच्छी लाती रहती हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली भी होती है, इस महंगाई के दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखें गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब मैं तमाम अरवी को निकाल दूँगी और ऑयल जो है मैं इसमें कम कर लूँगी, जितना आप रेसिपी में यूज़ करना चाहिए। देखिए मैंने ऑयल कम कर लिया है। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी प्याज़ें, जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ऑमलेट कट भी कर सकते हैं। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना तो हमारी अरवी की जो सब्ज़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। देखिए लाइट सी हमारी प्याज जो है जल्दी से गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर हम और चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, यानी कि जीरा, इसे डाल देंगे। और फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स, यानी मेथी दाना, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। जो चीज़ बताई जाती है उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया करें, ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्ती बन के हो तैयार। 1 टीस्पून लिया है मैंने लहसुन पेस्ट। आपके पास अगर अदरक लहसुन पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे लहसुन पेस्ट से इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। तो अगर लहसुन पेस्ट है तो प्लीज़ वही इस्तेमाल करें। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हो बनके तैयार। 3 मैंने टमाटर ले लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसे बारीक बारीक काट लेंगे और फिर इसे भी हम रेसिपी के अंदर शामिल कर देंगे। और इस वक्त हम चूल्हा जो है थोड़ा सा स्लो कर देंगे। फिर इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पानी, ताकि इसमें हम मसाले जो डालें तो एकदम से फिर जले नहीं। हमेशा मेरी रेसिपी में आपने देखा होगा कि मैं मसाले डालने से पहले पानी डालती हूँ। 1/2 टीस्पून डाली है मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है, अगर है तो डालें, ऑप्शनल है। 1 टीस्पून डाला था मैंने धनिया पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे जायका, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और जब भी टमाटर आप डालें तो उसके बाद नमक अगर शामिल कर दें तो टमाटर हमारे बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम कर देंगे अपना फ्लेम लो, और लो फ्लेम के ऊपर इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे बहुत अच्छे से टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब चेक कर लेते हैं, तो हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ताकि तमाम मसालों में जो रॉ स्मेल होती है, कच्चापन सा होता है, वो दूर हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम मसाले भून लेंगे। अब जो अरवी हमने रखी थी ये हाफ़ डन हो चुकी है, आप देख रहे होंगे, लेकिन बस इसे हाफ़ जो है हमें गलाना है। तो हम अरवी को शामिल कर देंगे इसके अंदर और मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम मसाला अच्छे से कोट हो जाए तमाम अरवी के ऊपर। अब हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच के ऊपर हम इसे गलने तक पकाएंगे। अगर आपका मसाला ठीक हो तो आप 4 से 5 टेबल स्पून इसमें पानी डाल के और फिर इसे दम पे रखें। देखें हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और अरवी भी हमारी गल के हो चुकी है तैयार। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और मज़ीद टेस्ट के लिए डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें और इसे कर देंगे मिक्स। और इसके बाद डालेंगे हम 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इससे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स और हमारी अरवी हो चुकी है तैयार। और अब हम इसे करते हैं डिश आउट।
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से कर दें इसे लाइक, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, वो भी सबसे पहले। और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ट्राई ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।